शुरू करते हैं ऑप्टिक्स। लिखते जाइएगा साथ साथ। ऑप्टिक्स क्या है, थोड़ा स्पीड से काम करिएगा, जल्दी समझने का प्रयास करिएगा। ऐसे इजी टॉपिक होता है, सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है आपके एग्जाम में, इसलिए अपने आप को मतलब ये समझ के चलिए। पहली बात तो ऑप्टिक्स का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्टिक्स का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मतलब एक डेरिवेशन 100% और एक न्यूमेरिकल 100% आपके पेपर में होता है, ठीक है। ये तो मतलब कंफर्म वाला पार्ट है। बाकी एडिशनल क्या पूछ लिया जाए वो अलग की बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज ऑप्टिक्स का ही होता है, मतलब इंक्लूडिंग रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स दोनों, ठीक है ना। तो ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स फटाफट लिखते जाइएगा। ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच, हम पूरी बात बताएंगे, आपको लिमिटेड ही पढ़ना है, ठीक है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी, बात नहीं करेंगे अबाउट लाइट। ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट। अब कर दो लाइट। लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, which gives the sensation of vision। लाइट क्या है, लाइट एनर्जी का वो फॉर्म है जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us the sensation of vision। रब कर दें, dual nature of light, dual nature of light। ऐसा कहा जाता है कि लाइट के दो नेचर हैं, ठीक है। तो एक्चुअली लाइट कहीं पे इस तरह बिहेव करती है जैसे कि इट इज अ स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स, और कहीं पे लाइट ऐसे बिहेव करती है जैसे कि कोई वेव हो। यानी लाइट कहीं पार्टिकल जैसा बिहेव करेगी। पार्टिकल मतलब यहाँ अद्धा गुम्मा पत्थर नहीं है, पार्टिकल मतलब फोटोन की बात हो रही है, ठीक है। तो लाइट कहीं पर ऐसे बिहेव करती है जैसे कि पार्टिकल्स से बनी हो, और लाइट कहीं ऐसा बिहेव करती है जैसे कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो। यानी एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि लाइट के दो नेचर हैं, इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल ऑल्सो एंड इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ वेव। आई बात समझ में? तो light behaves both, that is light behaves both like a stream of fast moving packets of energy, ठीक है। लाइट बिहेव्स बोथ लाइक अ स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग पैकेट्स ऑफ एनर्जी एंड लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आई बात समझ में? डुअल नेचर ऑफ लाइट, तो लाइट के दो नेचर होते हैं। लाइट बिहेव्स बोथ, दैट इज लाइक अ स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको आप लोग क्या कहते हो, ठीक है, फोटॉन भी कहते हो, फोटॉन्स, ठीक है। एंड लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर बात हो रही है तो ये क्लियर होना चाहिए 4000 एंगस्ट्रॉम से, ठीक है, 7800 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि वेव है। जिस प्रकार मकान है तो मकान का नंबर जरूर होगा, एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर जरूर होगा, इंसान है तो उसका नाम जरूर होगा। हाँ, जंगली इलाके ऐसा आया हो झिंगा लाला हुलुलुलु टाइप के इलाके से तो नहीं कह सकता, ठीक है। आई वाज ऑन में। इस वजह से जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात होगी या किसी भी वेव की बात होगी तो उसका वेवलेंथ पता होना अनिवार्य है, ठीक है, क्योंकि वेव की पहचान किससे है, वेवलेंथ से। आई बात समझ में?
तो क्या होता है डुअल नेचर ऑफ लाइट, आप समझ गए। लाइट कहीं कहीं पर पार्टिकल जैसा बिहेव करती है, कहीं कहीं वेव जैसा बिहेव करती है, ठीक है। तो पार्टिकल और वेव दो प्रकार का बिहेवियर है, दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट लाइट हैज डुअल नेचर। आई बात समझ में? ये क्यों बता रहा हूं, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो 9th वाला सिस्टम उठा लिया आपने। एक्चुअली यहीं से ऑप्टिक्स का क्लासिफिकेशन हुआ है। अगर हम लाइट को पढ़ें एज अ स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग पैकेट्स ऑफ एनर्जी, तो ब्रांच का नाम बन जाता है रे ऑप्टिक्स, ठीक है। और जब हम लाइट को पढ़ते हैं एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ऑप्टिक्स की ब्रांच बन जाती है वेव ऑप्टिक्स। आई बात समझ में? क्लियर? ओके, यहां से समझ में आ गया। ऑप्टिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट हैज टू नेचर्स, ठीक है। फर्स्ट इज पार्टिकल नेचर एंड सेकंड इज wave nature. Particle nature means light is assumed to be a stream of fast moving packets of energy called photons. These photons travel in a straight line with very high speed, that is about 3 × 10⁸ meter per second in vacuum, ठीक है। And on the other hand, light behaves as a electromagnetic wave whose wavelength ranges from 4000 angstrom to 7800 angstrom. Got it? Clear? ठीक है, इसको रब कर दूं, ठीक है। तो अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिक्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिक्स, ठीक है। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर की बात हुई तो बोला जाएगा रे ऑप्टिक्स, ठीक है। और अगर ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर की बात हुई तो कौन सी ऑप्टिक्स बोली जाएगी? वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया? रब कर दें इसे। तो लाइट के दो नेचर होते हैं। लाइट कहीं कहीं पर ऐसा लगता है हमें कि पार्टिकल जैसा बिहेव कर रही हो, कहीं कहीं पे ऐसा लगता है जैसे वो वेव की तरह बिहेव कर रही है, इसलिए कहा जाता है कि लाइट के दो नेचर होते हैं। लाइट हैज डुअल नेचर। तो लाइट को अगर यानी ऑप्टिक्स को अगर हम इस तरीके से स्टडी करें कि लाइट को हम एक फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी माने, तो हम उस डिपार्टमेंट को बोलेंगे ऑप्टिक्स का रे ऑप्टिक्स। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह एज्यूम करेंगे तो उसे कहेंगे वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि रे ऑप्टिक्स समझने में थोड़ी आसान होती है, वेव ऑप्टिक्स में दर्द ज्यादा होता है, इस वजह से पहले आसान वाले सेक्टर में घुसते हैं, फिर टफ वाले में जाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स समझ गए ना क्या है? ठीक है। इट इज अ ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच वी स्टडी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इट इज अ ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच वी स्टडी द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। लिख लिया? फटाफट लिखो, रब कर दें। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ओके। तो ऐसे कौन कौन से फिनोमेना हमको ऐसे दिखाई देते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि लाइट पार्टिकल नेचर में को शो कर रही है? तो लिस्ट ऑफ फिनोमेनास, लिस्ट ऑफ फिनोमेना, ठीक है। लिस्ट ऑफ फिनोमेना, ठीक है, विच शो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, या यूं कहें, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे फिनोमेना जिनको हम रे ऑप्टिक्स के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं समझे? तो लिस्ट ऑफ फिनोमेनास विच शो द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, या आप ये कह दीजिए कि लिस्ट ऑफ
फिनोमिना, ठीक है, which can be explained by या which can be explained in ray optics। बात बेटा समझ रहे हैं? यानी अल्टीमेटली हम उन फिनोमिनास को देखने जा रहे हैं जिनको देखने पर ऐसा लगता है कि लाइट बिहेव कर रही है एज अ स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। बात समझ में आ गई? धन्यवाद। ठीक है, तो कौन कौन से फिनोमिनास है वो? पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अपने सिलेबस की बात करेंगे, फिनोमिना बहुत होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नंबर 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, ओके। और भी बहुत सारे होते हैं, शैडो फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ जो है वो उससे एक्सप्लेन हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही हैं। यानी रे ऑप्टिक्स में हमें कुल मिला के केवल 2 ही फिनोमिनास पढ़ने हैं, एक पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर हम क्लास 12 के सिलेबस की बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट केवल इंट्रोडक्टरी ही रह गया है, ठीक है। यानी आपको मेनली जो पढ़ना है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, रिफ्लेक्शन बहुत कम पढ़ना है। पढ़ाया क्यों जाता है रिफ्लेक्शन? क्योंकि रिफ्लेक्शन के फंडे रिफ्रैक्शन को पढ़ने के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं, दैट्स व्हाई। आई बात समझ में? ठीक है, तो हम बेसिक ये मान के चलते हैं कि बेसिक आप लोगों को आता होगा, और जिसको नहीं आता है बेसिक तो कृपया वीडियोस पढ़े हैं ऐप पे, उनको देखिएगा, ठीक है। बेसिक के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, बेसिक आपको आना आती है, आवश्यक है। हम डायरेक्टली फिनोमिना पे जा रहे हैं, यानी डायरेक्टली हम लोग काम कौन सा कर रहे हैं? क्लास 9-10 वाला काम नहीं करेंगे। बेसिक वाला समझ रहे हैं ना, वो वाला पार्ट जो 9-10 में पढ़ लेते हैं हम लोग, हम डायरेक्टली कहाँ कूदेंगे? 12th वाले पोर्शन में। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो हेडिंग डाल दीजिए बड़ा सा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है भैया? कोई बता पाएगा क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? The bouncing back of the light into the same medium after striking any surface is called reflection of light। क्यों दिल्ली? चलिए, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? इस साल के हिसाब से मैं बार बार कह रहा हूं, मैं सुबह शाम तक एक ही बात बोल रहा हूं हर बैच में कि जितना गंदा से गंदा हो सके उतना पढ़ लेना। गंदे से गंदा इन द सेंस मतलब जितना बेसिक से बेसिक हो वो जरूर पढ़ना है इस साल, ठीक है। कोरोना के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि पेपर इजी आएगा, ठीक है। और कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग हाई फाई पढ़ के जाओ, वहाँ बेसिक मिल जाए तो वहीं फड़फड़ा के लौट के रोने लगोगे यार काश बेसिक पढ़ा होता, इतना दिमाग ना लगाया होता, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। कंसीडर द सिचुएशन, क्या हाल है? देखिए, मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, इसको शेड कर दिया हमने, ठीक है। तो जिस चीज से लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसे मिरर माना जाता है या रिफ्लेक्टर कहा जाता है, ठीक है। ये मान लीजिए कि लाइट इंसिडेंट हो गई, ये है इंसिडेंट रे, ठीक है। जिस जगह पे गिरी उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल इज NN डैश। आई बात समझ में? तो लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस चली जाएगी, तो A to O to B। आई बात समझ में? दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट जब किसी सरफेस से टकरा के उसी मीडियम में वापस चली जाती है, इस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब मैं एक एक डेफिनेशन लिखवाने चक्कर में पढ़ूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको समझना होगा, और आप अपने मन से आपके नोट्स में अगर हो तो कहीं मार्क कर लीजिए कि डेफिनेशन हमको लिख लेनी है बुक से। आई बात समझ में? चलिए भैया, इसका जरा कुछ सिस्टम देखते हैं हम लोग। सिस्टम क्या देखते हैं? सिस्टम ये देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। तो पहली बात, इंसिडेंट रे नॉर्मल साथ जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये रे जो है वो आपकी इस डायरेक्शन में आ रही थी, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में आ रही थी। दिस इज इनिशियल डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो लाइट जिस रास्ते पे जा रही थी
अब उससे घूम गई है, जिस रास्ते पे जा रही थी अब उससे घूम गई है। इस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। दिस इज डेबर, नॉट देवर, ठीक है, इट इज देवर, ठीक है। तो लाइट जिस डायरेक्शन पे जा रही थी उससे अब प्रेजेंटली जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके बीच का जो एंगल हो जाएगा उसे एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाएगा। बात समझ में आ गई है? धन्यवाद। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। चलिए, तो एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डेविएशन। तुम डेबर नहीं बोल पाते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, बने रहो तो नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, ठीक है। देखिए, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, मान लीजिए ये मिरर है M एंड M', अगर ये एक ऑब्जेक्ट है A और B, बस इंट्रोडक्टरी मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अगर एक लाइट रे हम ऐसे माने इसके ऊपर 90 डिग्री में गिरेगी, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये मिरर है, इसको मैं शेड कर देता हूं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है? बेसिक्स में होता है, आप जानिए इसको। जब कोई लाइट किसी भी मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है, जैसे ये मिरर है, इसके ऊपर कोई लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो गई, यानी कि वो सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया। तो ऐसी स्थिति में लाइट जिस रास्ते से आती है उसी को रिट्रेस कर जाती है, इसे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। गॉट द पॉइंट? इसको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम यही इस्तेमाल कर रहे हैं कि ए पॉइंट से एक लाइट रे गिराई जो कि इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल पे गिरेगी, तो रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी। एक और लाइट रे हम यहाँ ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, जुगाड़ बनाना नहीं, रे डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। बहुत खास बात होती है प्लेन मिरर से डायग्राम मतलब इमेज बनने की, वो ये होती है कि ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूरी पे होता है इमेज भी उतनी दूरी पे बनती है। यानी इस ए का जो इमेज है A', वो भी उतनी डिस्टेंस से बनेगा, x डिस्टेंस। गॉट इट? तो अगर डायग्राम बनाना पड़ता तो हम स्केल रखते हैं, इसे मिला देते हो, खट से इसे खींच देते, काम खत्म। नहीं समझे? अगर तुम्हें कम प्रोटेक्टर लगा के बढ़िया एंगल बना के ड्रॉ करना है, नो प्रॉब्लम। आई बस समझ में? क्लियर? इसी प्रकार से अगर हम यहां से भी दो लाइट रेस निकाल दें तो ये 90 डिग्री पे गिरेगी तो रिट्रेस कर जाएगी, इसको भी हम उतनी दूरी पे बना देंगे, तो B का इमेज क्या बन जाएगा? B', और ये एक लाइट रे ऐसे जाएगी, इसको समझिए गए होगा क्या करना है, स्केल लगा के जुगाड़ कर देंगे और ऐसे रिफ्लेक्ट करा देंगे, ठीक है। तो जब दो पॉइंट के साथ ऐसा ही हुआ तो बीच के सारे पॉइंट के साथ ऐसा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे डॉट्स जो बनेंगे वो अपीयर टू मीट होने की वजह से बनेंगे, है ना। लाइट रेज एक्चुअली मीट हुई नहीं हुई, अपीयर टू मीट हुई, और जब वो अपीयर टू मीट होंगी तो 100%, ठीक है, वर्चुअल क्या बने, सारी इमेजेस, सारे पॉइंट के जो इमेजेस होंगे वो कैसे होंगे? वर्चुअल होंगे, ठीक है। बेसिक मैं ये मान के चलता हूं कि आपको आता है, अगर नहीं आता है तो फिर आप वीडियो देखिएगा। आई बात समझ में? तो प्लेन मिरर की खासियत, प्लेन मिरर की खासियत क्या? नॉब्स। फटाफट देखिए क्योंकि जरूरत पड़ जाती है क्वेश्चन करने में। नॉब्स मतलब समझ रहे हैं? नेचर, ओरिएंटेशन, पोजीशन एंड साइज। नेचर क्या है? इमेज वर्चुअल बनी है। जितना मैं कहता जा रहा हूं, आपको जो नहीं पता है अपनी जानकारी के लिए उसको आप नोट कर लीजिएगा। नेचर वर्चुअल, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। अगर नहीं पता है तो कहीं तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, कन्नड़, फारसी जो भी आती है उसमें लिख लियो, ठीक है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। वर्चुअल तो ओरिएंटेशन क्या है? वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है। पोजीशन क्या है? एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। साइज सेम सेम, ठीक है।
एक एडिशनल पॉइंट होता है लैटरल इन्वर्जन, वो तुम्हारे क्लास 12 से इसका कोई संबंध नहीं है, उसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, लैटरल इन्वर्जन जानते हो ना, एम्बुलेंस वाला एग्जांपल। ठीक है, उसका क्लास 12 से कोई लेना देना नहीं है, इस वजह से मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। आगे बढ़े, रे डायग्राम की जानकारी होनी चाहिए आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आएगा ग्रुपिंग करने के लिए लेंस प्लस मिरर का, तो उस जगह तुम चिल्ला नहीं पड़ोगे, नहीं चीटिंग हो गई हमारे साथ, रिफ्लेक्शन तो था नहीं। आई बात समझ में? क्योंकि ग्रुपिंग के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसमें एक लेंस एक मिरर इस तरीके से ग्रुपिंग करवाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, रब कर देना इसको। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड मिरर्स। फॉर्मूले वगैरह कुछ नहीं पढ़ने इसमें, ठीक है। क्लास 12th में हमको मतलब केवल मिरर्स के रे डायग्राम्स पता होने चाहिए जो कि यूज होंगे, बाकी हमें कोई खास आवश्यकता फॉर्मूलों की नहीं है। ठीक है, जो आपने 9th में पढ़े थे फॉर्मूले, 1/f = 1/v + 1/u, m = -v/u, ये सब पढ़े थे। रेडियस ऑफ कर्वेचर /2 = फोकल लेंथ f = r/2, उन सब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमें केवल रे डायग्राम प्रॉपरली आना चाहिए बस। ठीक है, तो अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। वास्तविकता देखी जाए तो आप में से बहुत कम लोगों को रे डायग्राम आते होंगे, सही सही। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हम बात कर रहे हैं यहां पे सबसे पहले स्फेरिकल मिरर्स की। चलो, स्फेरिकल मिरर सबको आता होगा, ये डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स में दो डिपार्टमेंट हो जाएंगे, कॉन्वेक्स वाला डिपार्टमेंट एंड कॉनकेव वाला डिपार्टमेंट। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। आएगा समझ में? इसमें क्या केस होते हैं? कॉन्वेक्स वाले में 2 केसेस, तो इसमें कितने होते हैं? 6 केसेस। ठीक है, बताएं। इसके लिए ऐसा करेंगे, अगर इसको नहीं आता है, ठीक है, टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते, जिसको नहीं आता है वो हमको बताए, हम आपको अपने वीडियो का लिंक भेज देंगे। ठीक है, तो आप उससे देख लीजिएगा, हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इस पे, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है।